हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया है और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कर्व और उनके जो एग्जांपल्स हैं उन पर हमने बात किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे करेंगे। हम रिवर्सल कर्व और उनसे रिलेटेड बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। तो रिवर्सल कर्व जो होता है उनका रिवर्स का मतलब, रिवर्सल का मतलब ये होता है उनका अपोजिट। मतलब जो जहाँ से स्टार्ट होता था कर्व, देखिए जैसे कर्व जो गामा आपने लिया स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, एंड हो रहा है यहाँ पर, तो ये इस तरह से गया। अब इनका रिवर्स क्या होगा? रिवर्स होगा वो इस तरह से जाएगा, जस्ट अपोजिट। ओके, तो मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, वहाँ से क्लियर भी हो जाएगा। लेट गामा फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल AB to C be a curve, then a curve minus gamma from closed interval AB to C is said to be reversal curve of gamma if minus gamma of t equal to gamma of A plus B minus t। ओके, केवल एंड पॉइंट्स जो होते हैं इनिशियल और फाइनल या इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, उस पर खेल है ये, उस पर मतलब कहना चाहिए फार्मूला डेवलप किया गया है। इंपॉर्टेंट इस बात का है, फार्मूला आप याद कर लीजिए, बाकी आप जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। ये आपने लिया कर्व, इसको आप बोलते हैं रिवर्सल कर्व इसका, ठीक है। और कंडीशन ये है कि माइनस हियर दिस माइनस ओनली अ सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द रिवर्सल ऑफ दिस गामा। बस वो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, माइनस का मतलब कोई नेगेटिव पॉजिटिविटी नहीं है, ये केवल एक संकेत हो सकता है। कोई दूसरा राइटर जो है इस माइनस को ऐसा ना लिख के बार के रूप में इस्तेमाल किया होगा, इट इज़ पॉसिबल। ओके, तो फार्मूला किस फॉर्म में बन रहा है? A प्लस बी माइनस टी आप कर लीजिए, वही होगा गामा का रिवर्सल। ओके, क्लियर हुआ? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब इसको कंसेप्ट एग्जांपल से आप समझिए। देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, गामा ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आई वाई ऑफ टी, टी बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0-1। ओके, जहाँ पर एक्स ऑफ टी जो है टी है, वाई ऑफ टी टी स्क्वायर है। इसको जब हम कर्व बनाते हैं तो तरीका क्या बताया था? R2 प्लेन में आपको कंसीडर करना पड़ता है एक्स वाई के फॉर्मेट में। तो एक्स वाई के फॉर्मेट में आप जब कन्वर्ट करते हो तो देखिए, ये भी पहला दो तरीका था इसमें भी। एक था सर्कल, एलिप्स, लिमोकन, कॉर्डियोइड के फॉर्मेट में लाना, एक तरीका ये होता है। दूसरा जो तरीका है जो जिसमें पहले ही बताया था वो ये होता है सब्सटीट्यूट करके आप करते हो। तो इसको आप सब्सटीट्यूट करें, वाई इक्वल एक्स स्क्वायर आ गया। ग्राफ देखिए, क्लोज्ड इंटरवल 0 और 1 के बीच में ग्राफ आपने बना लिया, ये 1 प्लस आई है। ओके, तो ये ग्राफ जो बना आपका, ये गामा ऑफ टी जो दिया गया कर्व है वो है। अब इनका रिवर्सल क्या होगा? तो रिवर्सल को पहले फार्मूला आप निकालिए। तो फार्मूला जब निकालेंगे तो माइनस गामा ऑफ टी इक्वल्स टू गामा ऑफ 0 ए हो गया और ये बी हो गया, 0 + 1 माइनस टी, 0 + 1 माइनस टी, क्या मिला? गामा ऑफ 1 माइनस टी। इफ़ यू पुट टी इक्वल टू 0, अगर मैं टी इक्वल टू 0 रखूँ तो माइनस गामा ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगा गामा ऑफ 1 माइनस 0 यानी कि 1। और अगर मैं 1 पुट करूँ तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0 यानी गामा ऑफ हो जाएगा 0। तो आप देख पा रहे हैं कि जो रिवर्सल कर्व है उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो दिए गए कर्व का, गिवन कर्व का फाइनल पॉइंट है, और जो इसका फाइनल पॉइंट है वो दिए गए कर्व का इनिशियल पॉइंट है। इसमें कंडीशन क्या हो रहा है? तो आपका जो ये गामा है, कर्व जो बनाया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये बन गया 0 और 1 के बीच में। तो एक चीज़ तो हमेशा याद रखिए, कुछ आपको नहीं दिया मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही कर्व बनता है, ये इसी फॉर्मेट में कर्व बना। क्लियर? अब ये जो भी कर्व बना उसमें स्टार्ट यहाँ पर हो, एंड यहाँ पे, अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आप स्टार्ट यहाँ पे करेंगे, एंड यहाँ पे करेंगे, तो चलेगा वो इस तरह से होगा। क्लियर? तो ये आपका कर्व गामा था और जस्ट ऐसे आएंगे, ये आपका रिवर्सल ऑफ गामा है। क्लियर हुआ? ठीक, तो इसका ये आपका गामा ऑफ, ये गामा ऑफ 0 है और ये गामा ऑफ 1 है। अब जस्ट अपोजिट ये रिवर्सल का गामा ऑफ 0 होगा और ये गामा ऑफ 1 होगा। क्लियर हुआ? ये माइनस गामा का ग्राफ। तो ये हुआ हमारा कर्व एंड दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस या रिवर्सल ऑफ दिस। क्लियर है? एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, है ना। ये मैं जो एग्जांपल लिया ये इस टाइप फॉर्मेट में था, है ना। अब जैसे कि साइन और कॉस, जो सर्कल वाला फॉर्मेट जो नहीं रहता, दो तरीके इससे पहले वाले लेक्चर में भी उसके बारे में बताया था। तो देखिए उसमें क्या होता है, जैसे मैंने 0 2 पाई लिया, एक्स ऑफ टी मैंने ले लिया साइन टी, और 2 पाई ना लेकर इसको पाई ले लीजिए, इससे और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। साइन टी वाई ऑफ टी इक्वल टू ले लेते हैं कॉस टी। अब जब कर्व बनाते हैं तो सब्सटीट्यूट नहीं होता डायरेक्ट, इसको तरीका होता है आप स्क्वायर एंड ऐड करते हो।
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये होता है 1। तो ये कब मिलेगा, जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करूँगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल वाट, सर्कल, ठीक है ना। तो जो दिया गया है वो सर्कल है, बट इतना आपको याद रखना है कि जो आपको दिया गया इंटरवल वो क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई है। तो 0 से स्टार्ट हो गए, एंगल पाई में जाएगा। क्लियर ना, इसमें एंगल देखा जाता है, इनपुट आउटपुट। इससे ये नहीं देखा जाता कि 0 पर 0 और पाई के बीच में ग्राफ बनेगा, ऐसा नहीं देखा जाता ना। मैं बताया था ना, दो तरीका, दो व्यू होता है। एक इससे पहले वाला टेक्निक, और जब इस फॉर्मेट में होता है वो क्या कैसे देखते हैं, एंगल के व्यू से देखा जाता है। तो 0 डिग्री से पाई डिग्री, ये पाई 0 से पाई मतलब कि ऐसे बनेगा, ओके, जिसमें से ये 1 है और ये -1 है। अब इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपने कंसीडर कर लिया, ठीक, जिसमें से अगर आप देखें, है ना, तो ये 0 और ये पाई। इनिशियल पॉइंट आपका क्या है, 0, फाइनल पॉइंट आपका या टर्मिनल पॉइंट आपका क्या है, पाई, ओके। तो ये जो 0 है, ठीक है, यही आपका गामा स्टार्टिंग 0 से और पाई पर, और आपका जो डायरेक्शन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज के फॉर्मेट में। अब जस्ट जब ग्राफ बनेगा रिवर्सल, तो जस्ट चेंज हो जाएगा, ये जो कर्व बना था वो तो यही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा, वो इस फॉर्मेट में हो जाएगा। तो कर्व को चेंज नहीं करना है आपको, जो बना है वही बनेगा, बस डायरेक्शन आपको बदल जाता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट बदल जाता है, ठीक है। तो ये 0 और पाई, तो आपका जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर, यही गामा ऑफ 0 है और ये गामा ऑफ 1 है। अब यहाँ पर ये माइनस गामा ऑफ 1 होगा, सॉरी पाई, ये माइनस गामा ऑफ पाई होगा और गामा ऑफ माइनस गामा ऑफ 0 होगा। चाहे तो फार्मूला आप लगा कर देख भी सकते हैं। माइनस गामा ऑफ 0 इक्वल टू क्या होगा, गामा ऑफ, फार्मूला क्या बनेगा पहले, गामा ऑफ माइनस गामा ऑफ टी इक्वल टू गामा ऑफ 0 प्लस पाई माइनस टी। तो पाई माइनस टी क्या हो जाएगा, पाई, और माइनस गामा ऑफ पाई, पाई माइनस पाई 0। क्लियर हुआ। तो ये इस फॉर्मेट में और ये इस फॉर्मेट में। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। क्लियरली इनिशियल पॉइंट ऑफ गामा इक्वल टू टर्मिनल पॉइंट ऑफ माइनस गामा, टर्मिनल पॉइंट ऑफ गामा इक्वल्स टू इनिशियल पॉइंट ऑफ माइनस गामा, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो कर्व है और उसका जो रिवर्सल कर्व है, उनकी जो इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है वो बिल्कुल रिसिप्रोकल है, अपोजिट है ना। जो इनका इनिशियल पॉइंट है वो इनका टर्मिनल है, और जो इनका टर्मिनल है या फाइनल जिसे आप कहते हैं वो इनका इनिशियल है, ठीक। और टर्मिनल और इनिशियल को क्या बोलते हैं हम, मोटे मोटे तौर पे इससे हम इंड पॉइंट्स तो कहते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज इंड पॉइंट्स ऑफ गामा एंड देयर रिवर्सल दैट इज माइनस गामा आर सेम। तो इनके जो इंड पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम कर्व्स के कॉन्सेप्ट देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ज्वाइनिंग ऑफ द कर्व्स। पहले दो कर्व्स को ज्वाइन कैसे करते हैं वो देखेंगे, और यहीं से निकल के सामने आएगा कॉन्टूर का कॉन्सेप्ट, फिर क्लोज्ड कर्व, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट निकल के सामने आएंगे। तो पहले देखिए ज्वाइनिंग ऑफ टू कर्व्स, लेट गामा 1 फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल AB to C एंड गामा 2 फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल AB to C बी टू कर्व्स सच दैट गामा 1 ऑफ B इक्वल टू गामा 2 ऑफ C। दो कर्व हमने लिया, गामा 1 ऑफ B इक्वल्स टू गामा 2 ऑफ C, ठीक है, गामा 2 ऑफ C। तो गामा 1 ऑफ B गामा 2 ऑफ C इक्वल है। देन अ कर्व गामा फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल A to D to C is said to be joining of the curves gamma 1 and gamma 2 if gamma 1 equal to, if gamma equals to gamma 1 plus gamma 2, दोनों को ऐड कर दिया गया। तो कर्व देखिए, लाइक एक मैं ऐसी फॉर्मेट बना रहा हूँ इस टाइप से। तो ये जैसे इस आपका ये गामा 1 ऑफ A, गामा 1 ऑफ गामा ऑफ A, अगर हम देखें ये गामा 1 है और ये गामा 2 है, दोनों का ऐड हुआ तो गामा इस टाइप से, और ये होगा गामा 1 ऑफ B इक्वल टू गामा 1 ऑफ B इक्वल टू गामा 2 ऑफ C, ठीक। तो देखिए इसको केयरफुल्ली ऑब्जर्व कीजिए, दो आपको कर्व दिया गया है, दो कर्व को ज्वाइन आपको करना है। तो ज्वाइन जब होगा, आप सोचिए पहले वाले कर्व का जो अंत है, जो एंड है, ठीक है ना, जो फाइनल है, फाइनल पॉइंट, वो जो सेकेंड वाले कर्व का इनिशियल पॉइंट वो टच होना चाहिए। जैसे ये कर्व है, दूसरा कर्व है, जब दोनों टच होगा तो पहले वाले का फाइनल पॉइंट और दूसरे वाले का इनिशियल पॉइंट दोनों टच होगा, दोनों एक साथ जुड़ना चाहिए, ये पहली चीज़ है। तो वही देख सकते हैं, ये पहला कर्व गामा 1 है, ये दूसरा कर्व गामा 2 है। इनका जो फाइनल पॉइंट है वो ये है गामा 1 ऑफ B, ओके। इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो ये है गामा 2 ऑफ C। ये दोनों एक ही होना चाहिए, क्लियर ना, तब जाके ये दोनों जुड़ेंगे। और ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो ये गामा 1 गामा 2 ओवरऑल एक नया कर्व बन गई है, ओवरऑल नया कर्व, इसको नाम दे दिएगा गामा। तो इनका इनिशियल ये A, चूँकि A B
और आपका सी डी, जिसमें से बी और सी दोनों इक्वल था, अब ए टू डी तक जा रहा है ना, तो जो नया कर्व बना गामा 1 प्लस गामा 2, उसी को नाम दे दिया गया गामा। तो ये गामा 1 ऑफ, ये गामा 2 ऑफ। क्लियर है? कोई कुछ भी अपने हिसाब से, जैसे ये हमने दिया, ये आपका सेकंड कर्व, ये आपका गामा 1, ये गामा 2, ये आपका, तो ये बीच का जो पॉइंट है ये क्या होगा, इनका फाइनल पॉइंट, इनका इनिशियल पॉइंट। क्लियर ना? तब ये होगा। अब फिर गामा 1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो एंड पॉइंट है, मान लो ये है, तो उस पर नया नाम दे दिया गामा और गामा। अब ये 2 के लिए हमने डिफाइन किया, गामा 1 गामा 2, ऐसे गामा 1 गामा 2 के लिए डिफाइन है, तो 3 के लिए भी कर सकते हैं। तो उस समय क्या होगा, है ना, तो उस समय ऐसे सोचना पड़ेगा। उस समय ये पहला, ये सेकंड और ये थर्ड, तो ये आप देख सकते हैं, ये गामा ऑफ ए, गामा ऑफ लाइक ई, ठीक है ना। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये वाला पॉइंट इनका फाइनल, इनका इनिशियल, सेम इनका फाइनल, इनका इनिशियल, वो सेम होना चाहिए। तो इस तरह से ये होता है ज्वाइनिंग ऑफ द कर्व्स। क्लियर है? अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ नॉन एज कॉन्टूर। कॉन्टूर डेफिनेशन है, ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 कर्व्स इज नॉन एज कॉन्टूर। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कर्व्स को जब आप ऐड करते हो, है ना, और फिर से आपको जो एक नया कर्व जो मिलता है, तो वो होता है कॉन्टूर। क्लियर? तो जो कोई भी 2 कर्व आप उठाइए, जैसे कि मैंने ये लिया और इस तरह से एक सेकंड कर्व लिया, अब ये हो गया कॉन्टूर। क्लियर? तो ये फर्स्ट कर्व लाइक गामा 1, सेकंड कर्व गामा 2, दोनों को हमने जोड़ा तो नया कर्व मिला, इसको हम बोलेंगे कॉन्टूर। क्लियर? हो सकता है ये इस फॉर्मेट में भी हो, ठीक, ये हो सकता है। तो ये आपका गामा 1, ये आपका गामा 2, अब ये हो गया फिर से कॉन्टूर। तो कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा कर्व जब आप उठाते हैं और फिर उसको जोड़ करके फिर से आपको नया कर्व जो मिलता है, उसे हम कहते हैं कॉन्टूर। क्लियर? अब आते हैं क्लोज्ड कर्व पे। तो क्लोज्ड कर्व क्या है, देख के आप पता लगा लेते हैं, है ना। ये आपका क्लोज्ड कर्व है, 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 ठीक है, ये आपका क्लोज्ड कर्व है। ऐसे बहुत सारे सर्कल, एलिप्स, कार्डियोइड, लीमोकन, ऐसे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, क्लोज्ड कर्व मिलेगा। तो क्लोज्ड कर्व होता क्या है, आपको देखने पता चल जाता है, पैक होता है। पैक होने का मतलब ये है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे अगर एंड हो तो वो पैक हो जाएगा, लाइक दिस। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और फिर ये कर्व ख़त्म भी यहीं पर हुआ, मतलब ये बंद हो गया ना भाई। क्लियर? तो ये क्लोज्ड कर्व कहलाता है। डेफिनेशन सिंपल है, कोई भी एक कर्व है, अ कर्व गामा फ्रॉम क्लोज्ड इंटरलेबल टू सी सेड टू बी क्लोज्ड कर्व इफ गामा ऑफ ए इक्वल्स टू गामा ऑफ बी, दैट इज एंड पॉइंट्स आर सेम, दैट इज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म होना चाहिए। क्लियर? तो एग्जाम्पल्स तो मैंने दिया भी, चाहे तो आप ऑफिशियल अलग से बना भी सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। तो ये क्या क्लोज्ड कर्व है? नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग है। तो सर्कल का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एलिप्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इस टाइप वाला भी एलिप्स हो सकता है, ठीक है। और ये पूरा कर्व है गामा ना, जिसमें से स्टार्ट यहाँ से 0 पर स्टार्ट 2 पाई, 0 से स्टार्ट 2 पाई पर एंड, 0 से स्टार्ट 2 पाई पर, इस टाइप से, है ना। कार्डियोइड भी हो सकता है इस टाइप से। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, क्लोज्ड कॉन्टूर आपने सुना होगा, तो क्या है? और क्लोज्ड कॉन्टूर सीधी सी बात है कि ज्वाइनिंग 2 और मोर देन 2 कर्व्स को आप ज्वाइन करते हैं तो उसे कॉन्टूर बोलते हैं। और वही कॉन्टूर अगर क्लोज्ड हो, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो, तो उसे आप बोलेंगे क्लोज्ड कॉन्टूर। लाइक आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये 0 से स्टार्ट किया और पाई पे ख़त्म किया, ये पहला कर्व है। अब पाई पे स्टार्ट हुआ और इस पर एंड पे ख़त्म हुआ, ये आपका गामा 2 है। अब देखो, ये आपका फर्स्ट कर्व, ये आपका सेकंड कर्व, ठीक। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्टार्टिंग भी यहीं पे, एंड भी यहीं पे, ओवरऑल। तो ये क्या हुआ, क्लोज्ड हुआ ना। तो ये कॉन्टूर इसलिए क्योंकि 2 कर्व्स को आपने जोड़ा है, और चूंकि स्टार्ट और एंड सेम है, पैक है, सो ये क्लोज्ड हुआ, तो क्लोज्ड कॉन्टूर हो गया। क्लियर? तो कॉन्टूर अगर क्लोज्ड है तो उसे हम बोलेंगे क्लोज्ड कॉन्टूर। समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं जॉर्डन आर्क। जॉर्डन आर्क, look the definition, let gamma from closed interval AB to C be a curve, then gamma is said to be Jordan arc if gamma is 1 1 on open interval AB, that is gamma of T1 equal to gamma of T2 on open interval AB implies T1 equal to T2। या फिर सेकंड डेफिनेशन ये है, a curve gamma from closed interval AB to C is said to be Jordan arc if gamma does not intersect itself। ओके, तो क्या बोलना चाह रहा है आप, पहले फर्स्ट डेफिनेशन को समझिए। एक कर्व गामा फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल टू सी आपने लिया, जिसे आप बोलेंगे जॉर्डन आर्क। कंडीशन इस बात का है
कि गामा जो है ओपन इंटरवल ए बी में, गामा डिफाइन है क्लोज्ड में, तो ये जो ओपन इंटरवल ए बी में है इसमें 1 1 होना चाहिए। 1 1 होने का मतलब आपको पता है कि है ना, ये वाला कंडीशन होल्ड होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका पहला टेक्निक है। सेकंड टेक्निक है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ, पूरा क्लियर करता हूँ, जो हो सकता है आपको राइटर्स में ना मिले वो मैं यहाँ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ ये नहीं लिखा रहता इसको अब कब यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करें, डेफिनेशन छाप दिया रहता है, एग्जाम्पल बैक टू बैक दिया रहता है। मैं वो, लेकिन यहाँ वो चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि ये दोनों डेफिनेशन भले ही जॉर्डन आर्क के लिए, लेकिन दोनों का यूजेस अलग अलग जगहों पर होता है। दो तरीके से कर्व बनता है, मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। एक डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करके y और x में कन्वर्ट करके डायरेक्ट बनाता है, दूसरा सर्कल टाइप का, एलिप्स टाइप का, कॉर्डियोइड, लिमोकन टाइप का जो होता है, जिसमें एंगल के व्यू से बनाया जाता है। एक डायरेक्टली इनपुट लेकर बनाया जाता है कार्टेशियन के फॉर्मेट में, एक पोलर के फॉर्मेट में, मतलब कि एंगल के थ्रू बनाया। दो प्रकार के कर्व बनाते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट टाइप वाला जो टेक्निक है, मतलब डायरेक्ट इनपुट के थ्रू जो कार्टेशियन के फॉर्मेट में आपको जो कर्व जो ड्रॉ करते हैं, वो टेक्निक के लिए पहले वाला डेफिनेशन है। ठीक है ना, गामा 1 1 होना चाहिए। तो उनके लिए मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। और जो सेकंड टेक्निक वही जो सर्कल वाला सिचुएशन है, और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जो मैंने बताया था, एंगल के थ्रू जो आप कर्व डेवलप करते हो, उनके लिए ये वाला यूज़ किया जाता है कि गामा डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, गामा खुद के साथ इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, ऑन ओपन इंटरवल ए बी, आप ये लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ है कि गामा डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो फर्स्ट इनके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि दोनों डेफिनेशन सेम है तो हर जगह के लागू। मैं बताया ना कि दो तरीके की सिचुएशन होते हैं कर्व में, और दोनों सिचुएशंस में पहले वाले डेफिनेशन पहले वाले के लिए, सेकंड वाला सेकंड वाले के लिए। तो देखिए जैसे कि मैं वही फिर से मैं ले रहा हूँ, गामा ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आई वाई ऑफ टी। जैसे एक्स ऑफ टी इक्वल टू दिया है टी, वाई ऑफ टी दिया है टी स्क्वायर, चलो टी क्यूब ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जब कर्व बनाते हैं आप, तो ये एक्स क्यूब इस टाइप से बनता है, 0 और 1 के बीच में। क्लियर ना? तो ये कर्व बना। अब ये 1 1 है। 1 1 चेक करने का तरीका क्या होता है? 1 1 चेक करने का तरीका होता है शॉर्ट ट्रिक। मैं शॉर्ट ट्रिक आपको अगर पता होगा तो, है ना, हॉरिजॉन्टल कट देखा जाता है। तो देखो हॉरिजॉन्टल कट इसे कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जब कट होता है और सिंगल सिंगल कट हो तो ये 1 1 होता है। तो सिंगल सिंगल कट है, 1 1 है, ऑब्वियस है, कोई दिक्कत नहीं। और चाहे तो चेक करके भी देख सकते हैं। ये टेक्निक होता है, बट ये टेक्निक आपको याद होना चाहिए। ठीक, अगर मैं यहाँ पर एक स्क्वायर लेता तो भी क्या दिक्कत, तो भी वही सिचुएशन था। तो ये सभी इससे पता चल रहा है कि गामा ये जो है इज़ जॉर्डन आर्क। क्लियर हुआ? अब ये सेकंड डेफिनेशन तो यहाँ यूज़ हो रहा है, सेकंड डेफिनेशन भी अप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट सेकंड डेफिनेशन जहाँ अप्लाई हो, जरूरी नहीं कि फर्स्ट डेफिनेशन अप्लाई। इसलिए मैंने कहा कि आप अप्लाई करने के तरीके बिल्कुल क्लियर रखिए। आप जब इस फॉर्मेट में ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा इसी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे इस कट के साथ। क्लियर हुआ? सेकंड जो एग्जांपल है, अलग जो सेकंड टाइप के एग्जांपल वो मैं ले रहा हूँ, लाइक गामा ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस आई वाई ऑफ टी। जैसे मैंने ले लिया एक्स ऑफ टी ले लिया साइन टी, वाई ऑफ टी ले लिया कॉस टी, आपको पता है ना। और एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पर टी बिलोंग्स टू ले लेते हैं क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई। ठीक है, तो ये ग्राफ बनेगा ऐसे। अब बताइए, आप बोलेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है? पहले डेफिनेशन फॉलो कर ही नहीं सकते आप इसमें, फर्स्ट डेफिनेशन अप्लाई हो गई नहीं यहाँ पर। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ऐसे कट करके देखेंगे तो कट डबल कट हो रहा है, तो 1 1 नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि आप दो तरीके से व्यू करते हैं। आप जब फर्स्ट टेक्निक वाले एग्जांपल्स लेते हैं उनके लिए पहले डेफिनेशन है। अब जब भी ये फॉर्मेट हो तो मैं दोनों में से एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, और वो ये है, ये वाला डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखें क्योंकि इनका ही ज़्यादा यूज़ होता है। गामा डज नॉट इंटरसेक्ट, क्या खुद के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है ना? इन खुद के साथ इंटरसेक्ट का मतलब लाइक ये खुद के साथ इंटरसेक्ट है, ऐसा है क्या? नहीं। ठीक है, और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। अच्छा, इसको मैं 0 से 2 पाई ले लेता तो 0 से 2 पाई ये, अभी भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी ये जॉर्डन आर्क है। अच्छा, 0 to 4 पाई ले लेता तब क्या होता? इफ़ वी टेक 0 to 4 पाई, अब ये इतना के बाद फिर से ऐसा हुआ है, डबल हुआ है, रिपीट हुआ है। यहाँ तक ये इंटरसेक्ट नहीं था, लेकिन फिर से उसमें आप करोगे तो ये इंटरसेक्ट होते हुए जाएगा। क्लियर? और ये फर्स्ट राउंड हुआ, फिर उसमें एक राउंड कर रहा था, पूरा इंटरसेक्ट तो हो रहा है। सो उस समय फिर जॉर्डन आर्क नहीं हो पाएगा। क्लियर? ऐसे आप खुद से एग्जांपल लीजिए, क्लियर कीजिए, है ना। अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन, विच नेम इज़ जॉर्डन कर्व। तो डेफिनेशन का नाम बदल गया,
तो थोड़ा सा रूल बदल जाएगा, ठीक है। जॉर्डन आर्क ये हुआ, जॉर्डन कर्व एक नया चीज़ आ जाएगा, वो है क्लोज्ड। जब जॉर्डन आर्क क्लोज्ड हो जाए तो उसे बोलते हैं जॉर्डन कर्व। तो इनके डेफिनेशन को मैं ये लिखता हूँ, तो लेट गामा बी अ, इसको हम डेफिनेशन को ऐसे लेकर चल रहे हैं कि गामा जो है जॉर्डन आर्क है, देन गामा इज सेड टू बी जॉर्डन कर्व इफ गामा इज क्लोज्ड। दैट इज, मैं सिंपली कहूँ तो ये हुआ क्लोज्ड जॉर्डन आर्क, यही है जॉर्डन कर्व। क्लियर, ये डेफिनेशन निकल के सामने आया। तो एकदम सिंपल कौन सा जॉर्डन आर्क बोला जाता है, तो गामा डज नॉट इंटरसेक्ट इट सेल्फ ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और गामा जब जॉर्डन आर्क हो जाता है, अगर वो क्लोज्ड भी है, तब उसे कहते हैं जॉर्डन कर्व। दैट इज क्लोज्ड जॉर्डन आर्क इक्वल्स टू क्लोज्ड जॉर्डन आर्क इज कॉल्ड जॉर्डन कर्व। ओके, एग्जाम्पल क्या होगा, सर्कल इनका एग्जाम्पल है, बट 0 से 2 पाई में ना, देखिए एग्जाम्पल x ऑफ गामा ऑफ t इक्वल टू साइन t प्लस आई कॉस टी, मैं डायरेक्ट ले लिया और मैंने लिया x बिलोंग्स टू 0 to पाई, ठीक है। अच्छा, मैं अगर 0 से पाई लूँ तो 0 से पाई अगर लिया जाए तो यहाँ दो चीज़ें होंगी। मैं यहाँ ऐसा लिख रहा हूँ, इसका जो कर्व बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो ये देख सकते हैं कि डज नॉट इंटरसेक्ट इट सेल्फ, इसका मतलब जॉर्डन आर्क है। तो जॉर्डन आर्क और क्लोज्ड, यहाँ लिख देता हूँ क्लोज्ड, ठीक है। इसमें सही में एग्जाम्पल है, उस पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप यहाँ मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। 3 केसेस हैं, इसमें से आप ऑब्जर्व कीजिए। पहला केस है t बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई, सेकंड केस t बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई, थर्ड केस t बिलोंग्स टू 0 3 पाई ले सकते हैं, 4 पाई लिया जा सकता है। ऑब्जर्व कीजिए, इस वाले केस में जॉर्डन आर्क है बट क्लोज्ड नहीं है, इसका मतलब जॉर्डन कर्व भी नहीं है। क्लियर, तो जॉर्डन कर्व करके और कॉलम बना देता हूँ, ये जॉर्डन कर्व के लिए ना, तो ये नहीं हुआ। अब ये वाला केस में क्लोज्ड भी होगा, कर्व जो है ऐसे बनेगा, तो क्लोज्ड भी है 0 से 2 पाई में, ठीक। ये फर्स्ट राउंड हो रहा है ना, तो डज नॉट इंटरसेक्ट इट सेल्फ भी है, तो क्लोज्ड हो रही है, इसलिए ये जॉर्डन कर्व भी है। अब थर्ड वाला केस 0 से 3 पाई, तो ये इतना तो होगा और फिर ये यहाँ तक इंड होगा, 3 पाई यहाँ पर इंड होगा, 0 to 2 पाई फिर 3 पाई। क्लियर, तो यहाँ पर क्लोज्ड तो है बट जॉर्डन आर्क नहीं है, इसलिए जॉर्डन कर्व नहीं है। क्लियर हुआ, ऐसे एग्जांपल्स आप लीजिए ताकि क्लियर हो, ठीक है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी किसी भी तरह से अगर डाउट होता है, चाहे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, कैसे भी डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।